हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया बाबू लोग मैथमेटिक्स के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट 3√2 + 2 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज इनटू फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट 3√2 - 2 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज थर्ड ब्रैकेट क्लोज ऑफ 13 + 15 इज आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में 616 कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में 197 कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में 140 कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में 414 कहा जा रहा है। क्वेश्चन बॉटमस रूल के ऊपर आधारित है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जल्दी से बॉटमस रूल का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थी। तो चलिए बॉटमस रूल का रिवीजन करते हैं। ये हो गया हम लोग का बॉटमस रूल प्यारे विद्यार्थी। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर्स, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट के अंदर में 3 गो ब्रैकेट रहता है, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। किसी क्वेश्चन में अगर तीनों ब्रैकेट एक साथ रहा तब फर्स्ट ब्रैकेट का काम पहले होगा, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट का काम होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट भी है, ऑर्डर भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तब उस क्वेश्चन को हम लोग पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑर्डर का काम करेंगे, उसके बाद डिवीजन का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, उसके बाद एडिशन का काम करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। 13 + 15। तब इस क्वेश्चन में हम लोग को ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। तब ब्रैकेट में किसका काम सबसे पहले होगा प्यारे विद्यार्थी? ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट का होता है, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट का होता है। अब आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी यहाँ पर तो फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट है, तब हम लोग पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम कर लेंगे, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट का काम कर लेंगे। देखिए इस फर्स्ट ब्रैकेट में जो दिया हुआ है इसमें 3√2 + 2 है और इसमें 3√2 - 2 है। मतलब इसको हम लोग अगर ए समझेंगे और इसको अगर बी समझेंगे तब ए भी ए है और ए भी बी है, लेकिन इसके मिडिल में प्लस है और इसके मिडिल में माइनस है। तब देखिए हम लोग को एक पहचाना हुआ फॉर्मूला का याद आ रहा है। क्या फॉर्मूला है? a + b इंटू a - b। किसका फॉर्मूला होता है? a² - b² का फॉर्मूला होता है। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। हम लोग मान लिए 3√2 a है और 2b है, यहाँ पर भी 3√2 a है और 2b है, सिवाय इसमें a + b है और इसमें a - b है और मिडिल में इंटू है। तब ये किसका फॉर्मूला बन गया भैया जी? a² - b² का फॉर्मूला बन गया। याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी, a + b इंटू a - b = a² - b²। इसे करके फ़ायदा क्या है भैया जी? फ़ायदा हम लोग देखेंगे, फटाक से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग 3√2 को a पकड़ रहे, देखिए मन में पकड़ रहे a, लेकिन यहाँ पर लिख रहे 3√2। तब a हो गया 3√2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट क्लोज ऑफ 13 + 15। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। देखिए 3√2 का होल स्क्वायर है, क्या है? 3√2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर 3√2 का होल स्क्वायर कहा जा रहा है मतलब 3 में भी स्क्वायर है इंटू √2 में भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है भैया जी? 9 होता है, हम सभी को पता है। और √2 का स्क्वायर 2 होता है, क्योंकि हम सबको पता है
रूट का अगर स्क्वायर किया जाता है तो रूट और स्क्वायर कट जाता है, जो अंदर में रहता है वही बैठ जाता है, ऐसा करके याद रखिएगा। तब 9 इंटू 2 कितना होगा, 18 होगा। तब इसके जगह में हम लोग किसको बिठाएंगे, 18 को बिठाएंगे। -2 का स्क्वायर 4 होता है। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ प्यारे विद्यार्थी, कृपया अगर मैथ्स को अच्छा करना है, मैथ्स को दुरुस्त करना है, एग्ज़ाम में मैथ्स का क्वेश्चन बढ़िया से करके आना है, तब आप लोग को अपना मैथ्स का फंडामेंटल बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा। कैसे स्ट्रॉन्ग होगा भैया जी? जो सारे प्यारे विद्यार्थी आज के वीडियो में नए हो उनके लिए फिर से और एक बार कह दे रहा हूँ, कृपया 30 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, टेबल याद कर लीजिए 30 तक, 40 तक स्क्वायर वैल्यू याद कर लीजिए, और जो बेसिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में है, वो सारे ऑपरेशंस को बढ़िया से रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए प्यारे विद्यार्थी, और फॉर्मूला को याद रखिए। तब मैं आप सभी को दावा ठोक के कह सकता हूँ आप लोग का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, 3√2 का स्क्वायर मतलब 18 हो गया, ऑफ दिया गया, ऑफ का मतलब क्या है भैया जी, इनटू है। जब किसी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन में ऑफ दिखाई देता है मतलब इनटू है। 13 + 15, 18 - 4 कितना होता है, 14 होता है, इंटू 13 + 15। अब आप में से मुझे कहो पहले मल्टीप्लाई का काम होगा ना पहले एडिशन का काम होगा? बॉडमास रूल में हम लोग सीखे क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों रहा पहले किसका काम होगा, मल्टीप्लिकेशन का। 14 × 13 करोगे तो कितना आता है, ये अगर हम लोग को पहाड़ा याद रहेगा तो फायदा क्या है, 14 × 3 फटाक से दिमाग में आ जाएगा, 42 होता है। 14 × 1 = 14 होता है। ऐड करने से कितना होगा, 182। इसका मतलब 14 × 13 करेंगे तो हम लोग को 182 आ जाएगा। तब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग को 182 आया, प्लस 15, 182 + 15 करेंगे तो हम लोग को 197 आएगा। यही हम लोग का आंसर है। अब हम लोग को ऑप्शन देखना होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में 616 कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में 197 कहा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 197। अगर वीडियो में साझा किया गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके बड़े भाई का मेहनत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कर लीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल पे नए हैं, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ 15 × 14 - 30 प्लस फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट 3² + 17 इज आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी। ऑप्शन ए में 206, ऑप्शन बी में 124, ऑप्शन सी में 154, ऑप्शन डी में 266। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग बॉडमास रूल के बारे में जाने थे। चलिए इस क्वेश्चन पे बॉडमास रूल अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। 15 × 14 - 30 प्लस 3² + 17। तब बॉडमास रूल के अंतर्गत हम लोग सीखे थे क्या, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर ब्रैकेट है। ठीक है, पहले किसका काम होता भैया जी, पहले ब्रैकेट का काम होगा, और ब्रैकेट में भी पहले किसका काम होगा, फर्स्ट ब्रैकेट का काम पहले होगा, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट का काम होता है। देखिए इसीलिए आपके भैया ने आप सभी से रिक्वेस्ट की है 40 तक स्क्वायर वैल्यू याद रखना है। 3 का स्क्वायर देखिए, 3 × 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब
वही नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तब 3 × 3 9 हो गया, और 9 + 17 कितना आ गया प्यारे विद्यार्थी? 26 आ गया। इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे? 15 × 14 - 30, डायरेक्ट लिखेंगे +26। कहाँ से आ रहा है भैया जी? यहाँ से आ रहा है। इस फास्ट ब्रैकेट का काम करके हम लोग को +26 आ गया। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी अभी मल्टीप्लाई का काम होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम सभी को पता है मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में पहले किसका काम होता है? मल्टीप्लाई का काम होता है। तब 15 × 14 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, आप सभी के सॉलियत के लिए मैं मल्टीप्लाई करके देख ले रहा हूँ। 15 × 4 60, 15 1 जा 15, 0, 6 + 5 11, 1, 1 + 1 2, 210 - 30 +26। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी अभी कहोगे भैया जी अब किसका काम होगा? देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अब आप में से बोलो एडिशन का काम पहले होता है ना सब्ट्रैक्शन का काम पहले होता है? पहले होता है एडिशन का काम। तब हम लोग +210 +26 करेंगे तो कितना आएगा? +236। 236 लिख लिए, -30। 236 से -30 को हटा लेना है, कितना आ जाएगा? 206। साइन किसका होगा? बढ़िया से समझिए। 236 बड़ा नंबर है, 30 छोटा नंबर है। न्यूमेरिकल वैल्यू से मैं कह रहा हूँ, ठीक है? किस वैल्यू से कह रहा हूँ? न्यूमेरिकल वैल्यू से। 236 संख्या ज़्यादा है, 30 संख्या कम है। 236 के आगे में प्लस है, 30 के आगे में माइनस है। इसीलिए जो बड़ा संख्या है उसका, जो बड़ा नंबर है उसका साइन इसके पास बैठेगा। मतलब +206 हम लोग का आंसर आ गया प्यारे विद्यार्थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 206 कहा जा रहा है। ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर है, क्योंकि हम सभी को पता है प्यारे विद्यार्थी +206 और 206 एक ही बात है। इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कृपया 40 तक स्क्वायर वैल्यू कंप्लीट याद रखिए, 30 तक पहाड़ा पढ़ लीजिए प्यारे विद्यार्थी, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को प्रैक्टिस कीजिए। मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ गणित आप लोगों का हथेली पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 27% ऑफ 250 माइनस 0.02% ऑफ 1000 इज इक्वल टू। ऑप्शन ए में 65.52, ऑप्शन बी में 52.56, ऑप्शन सी में 67.30, ऑप्शन डी में 76.30 कहा जा रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं प्यारे विद्यार्थी। 27% ऑफ 250 माइनस 0.02% ऑफ 1000, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इससे पहले भी बहुत सारा मैथमेटिक्स के ऊपर जो सारा कंटेंट मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, वो सारा कंटेंट में मैंने कभी ना कभी परसेंटेज से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बेसिक बात आप सभी से साझा किया है। वो बात क्या है? किसी नंबर से, किसी अल्फ़ाबेट अगर परसेंटेज साइन उठ जाएगा तब उस नंबर, उस अल्फ़ाबेट के डिवाइड में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसे याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी। तब देखिए उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक यहाँ से परसेंटेज साइन उठा, इसीलिए इस नंबर के डिवाइड में 100 आ गया। ऑफ उठेगा तो क्या आ जाएगा? इनटू आ जाएगा। बेसिक्स मैथमेटिक्स सीख लीजिए, इतना गुजारिश है आप सभी से। कोई आप लोग को रोक नहीं पाएगा प्यारे विद्यार्थी।
माइनस 0.02। देखिए अब यहाँ से भी परसेंटेज उठेगा तो क्या आएगा, डिवाइड में 100 आ गया, ऑफ उठेगा तो क्या आएगा, इनटू आएगा, और बगल में क्या है 1000 है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। यहाँ से और एक काम हम लोग को करना होगा प्यारे विद्यार्थी। आप लोग को मैंने और एक बात सिखाया प्यारे विद्यार्थी, अगर हम लोग को कैलकुलेशन करने टाइम पे डेसिमल नंबर दिखाई दे दिया तब हम लोग को एक कॉन्सेप्ट याद आता है। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर भी देखिए डेसिमल नंबर है, कितना डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट रखा हुआ है, 2 डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट रखा हुआ है, एक डिजिट हो गया, एक दूसरा डिजिट हो गया। तब यहाँ से पॉइंट उठेगा तो ऊपर से पॉइंट उठ रहा है, देखिए ए वाला नंबर ऊपर में बैठा हुआ है, न्यूमरेटर पे बैठा हुआ है। किस पे बैठा हुआ है प्यारे विद्यार्थी, न्यूमरेटर पे बैठा हुआ है। तब इससे अगर पॉइंट उठेगा तब डिनोमिनेटर पे कितना बैठेगा, 100 बैठेगा। अभी हम लोग को क्या करना है, और एक काम करना है, जो कुछ काटा कुटी चल जा रहा है काटा कुटी कर देंगे। यहाँ से 0 0 कट गया, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कट गया, यहाँ से 2 0 काटा है पहले, फिर इधर से 1 0 इसको काट लिया। हम लोग काटा कुटी क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन है इसीलिए कर पा रहे हैं। याद रखिए, बारीकी सीखिए, क्वेश्चन को हल करने का बारीकी सीखिए, ठीक है। एक बार सीख जाओगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 से 12 सेकंड भी नहीं लगेगा आप लोग को, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट के ऊपर जोर दीजिए प्यारे विद्यार्थी। तब यहाँ पर हम लोग को क्या आ जा रहा है, 27 इंटू 25 ऊपर में आ रहा है, बटा 10 डिवाइड 10 माइनस 2/10। अब में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी यहाँ पर 0 क्यों नहीं लिखे आपने, क्योंकि देखिए पॉइंट उठ गया, इसका मतलब नंबर के आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं रहा, ठीक है। आशा करता सभी को समझ में आ रहा है। अगर पॉइंट रहता तब उसका वैल्यू होता, तो इसीलिए केवल मैंने 2 लिखा है। अब आप लोग को मैंने क्यों 30 तक पहाड़ा याद रखने के लिए कहा है, उसका इम्पोर्टेंस आप समझोगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 27 इंटू 25 है, मल्टीप्लाई करने टाइम आसान हो जाएगा। 25 इंटू 7 कितना आता है, 175। 25 इंटू 2 50 आता है, 175 ऊपर आया, नीचे 50 आया, तब इसे ऐड कर दीजिए, 5 7 6 कितना आया बोलिए, 675। तब यहाँ पर ऊपर में क्या लिखिएगा, 675 बटा 10 माइनस 2/10। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। क्यों हम लोग को हेल्प होगा, चलिए आप आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 675 बटा 10 मतलब 67.5 माइनस 2/10 मतलब 0.2। इसका मतलब अगर इसको माइनस करेंगे हम लोग को कितना आएगा, 67.3 हम लोग का आंसर आ गया। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी यहाँ पर 675 था बटा 10 था, हमने डायरेक्ट 67.5 कैसे लिख दिया। यहाँ पर तो पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है हम लोग को, पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है मतलब पॉइंट यहाँ पर है, 10 है मतलब 1 0 है, तो पॉइंट 1 डिजिट आगे आएगा, 1 डिजिट आगे आने से 67.5 हो गया। यहाँ पर 10 है, पॉइंट 1 डिजिट आगे आएगा तो 0.2 हो गया। 67.5 से अगर 0.2 हम लोग माइनस करेंगे, घटाव करेंगे तो हम लोग को 67.3 आता है। अब चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी में 67.30 हम लोग का बिल्कुल सही आंसर है।
आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा अपने बड़े भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपना दोस्तों यारों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। आप में से जो सारे प्यारे विद्यार्थी, जो सारे प्यारे दोस्तों चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिए। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर केवल मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियो नहीं मिलता है, यहाँ पर जीके जीएस के ऊपर वीडियो मिलता है, इंग्लिश के ऊपर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मिलता है, मैथमेटिक्स के ऊपर प्रैक्टिस सेट मिलता है, इंडियन पॉलिटी के ऊपर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0.27 होल स्क्वायर माइनस 0.13 होल स्क्वायर डिवाइड 0.27 प्लस 0.13। ऑप्शन ए 0.40, ऑप्शन बी 0.03, ऑप्शन सी 0.14, ऑप्शन डी 1.40। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0.27 होल स्क्वायर माइनस 0.13 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 0.27 प्लस 0.13। देखिए इसको ए समझिए और इसको बी समझिए। आप में से बहुत सारा प्यारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी अगर इसे हम लोग एक समझे, इसे हम लोग वाई समझे, समझ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पेपर में सॉल्व करके आना है, एग्ज़ाम को फोड़ के आना है, यही हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। इससे क्या समझ में आ रहा है, बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे हो। देखिए 0.27 अगर ए हुआ और 0.13 अगर बी हुआ, इसका मतलब 0.27 होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हुआ और 0.13 होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर हुआ। तब हम सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला आता है मैथमेटिक्स में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना है, बहुत ही कार्यगर है ये फॉर्मूला। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ए हो गया ए का स्क्वायर, ए हो गया बी का स्क्वायर। फार्मूला का अनुसार हम लोग को क्या लिखना होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पर ए हम लोग किसको पकड़े, 0.27 को, बी हम लोग किसे पकड़े हैं, 0.13 को, इंटू 0.27 माइनस 0.13। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। डिवाइड बाई 0.27 प्लस 0.13, ब्रैकेट डाल दिए हम लोग, ठीक है। ऐसे डाल सकते प्यारे विद्यार्थी। अब बढ़िया से ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0.27 प्लस 0.13 इंटू है, इसीलिए यहाँ पर जो नीचों में 0.27 प्लस 0.13 है, ए वाला पार्ट के साथ काटा कुटी चल जाएगा। तब हम लोग का आंसर क्या आ जा रहा है, 0.27 माइनस 0.13। 0.27 से 0.13 निकल गया, मतलब कितना रह गया, 0.14 हम लोग का आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे विद्यार्थी, सी 0.14 हम लोग का सही आंसर है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड दियर डिफरेंस इज 15। दियर डिफरेंस मतलब दो नंबर का डिफरेंस 15 है और दो नंबर का सम 25 है। द रेशियो ऑफ नंबर्स इज पूछा गया, द रेशियो ऑफ नंबर पूछा गया। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन में हम लोग को नंबर पता नहीं है, जो दो नंबर क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग को दो नंबर को पकड़ लेना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग लिख ले रहे हैं, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। एक को एक्स पकड़ लिए और दूसरे नंबर को वाई पकड़ लिए। चलिए आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दो पॉइंट दिया हुआ है हम लोग को। एक पॉइंट में कहा जा रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25,
तो चलिए हम लोग लिख लेते x प्लस वाई इक्वल टू 25। इक्वेशन 1 मिल गया हम लोग को। और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, दिया डिफरेंस इज 15, मतलब दो नंबर का डिफरेंस 15 है। तब हम लोग लिख सकते x माइनस वाई इक्वल टू 15। ये हम लोग का इक्वेशन 2 आ गया। अब दो इक्वेशन मिल गया, दो इक्वेशन से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते जो हम लोग के लिए अननोन है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। यहाँ पर एडिंग करेंगे हम लोग। क्यों एडिंग करना है भैया जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो अल्फ़ाबेट है, एक x है और दूसरा y है। दोनों अल्फ़ाबेट में x में दोनों ही प्लस है और y में एक प्लस है और दूसरा माइनस है। इस टाइप का केस जब रहेगा हम लोग एडिंग करते हैं। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। देखिए यहाँ पर प्लस y है, यहाँ पर माइनस y है। प्लस y माइनस y काटा कूटी चल गया। प्लस x कितना होता है, प्लस 2x होता है। 25 प्लस 15 ऐड करोगे तो कितना होता है, 40 होता है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40/2 इक्वल टू 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसी x का वैल्यू से हम लोग y का वैल्यू को भी पता कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में नहीं तो इक्वेशन 2 में x का जो वैल्यू हम लोग को मिला है वो वैल्यू को लिख देना होगा। तो चलिए इक्वेशन 1 में हम लोग x का वैल्यू बिठा देंगे। पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 25। x का वैल्यू कितना बिठाएंगे, 20 बिठाएंगे। प्लस y इक्वल टू 25। y इक्वल टू कितना आएगा, 25 माइनस 20 मतलब 5 हम लोग का y का वैल्यू निकल के आया और x का वैल्यू कितना है, 20 है। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, द रेशियो ऑफ नंबर निकलना है। देयरफॉर रेशियो ऑफ नंबर्स मतलब क्या है, x इज टू वाई। x इज टू वाई को हम लोग और क्या कह सकते हैं, x बाई वाई। x यहाँ पर कितना वैल्यू निकल के आया, 20। y कितना वैल्यू निकल के आया, 5। तब हम लोग 20/5 करेंगे। 20/5 करेंगे तो हम लोग काटा कुटी करके ऊपर में 4 आएगा, नीचे में 1 आएगा। इसका मतलब 4/1 हम लोग का आ गया। 4/1 को हम लोग 4:1 भी कह सकते हैं। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 2:3 कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में 4:1 कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 4:1। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अगर समझ में आया प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। अपना दोस्तों यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नया है, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी, एक सिंप्लीफाई दिया गया है क्वेश्चन में। 15 माइनस 6.3 डिवाइड 7 प्लस 3 इंटू 1.3 माइनस 2 RRB NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माइनस 6.3 डिवाइड 7 प्लस 3 इंटू 1.3 माइनस 2। बॉडमस रूल में हम लोग क्या सीखे भैया जी, अगर किसी क्वेश्चन में माइनस डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई रहा तब हम लोग किसका काम सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। 15 माइनस
6.3 डिवाइड 7। इससे पहले वाला क्वेश्चन में इसी प्रैक्टिस सेट में आप लोग को सिखाया मैंने, पॉइंट अगर किसी नंबर से उठेगा तब हम लोग को देख लेना है कितना डिजिट के आगे वो पॉइंट है। देखिए 1 डिजिट के आगे पॉइंट है, इसीलिए नीचों में 10 बैठ किया। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अगर 2 डिजिट के आगे पॉइंट रहता तब नीचों में 100 बैठ जाता है। ऊपर से पॉइंट उठ रहा है इसीलिए नीचे में 10 बैठा। अगर यही नंबर नीचे रहता तो नीचे से पॉइंट उठता तो ऊपर में 10 बैठता। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है। +3 इंटू 1.3 -2। देखिए 7 से 63 को काट दीजिए, कितना आता है 9। देखिए 9/10 मतलब कितना होगा प्यारे विद्यार्थी, 0.9 होगा। तब यहाँ पर 0.9 बिठा देंगे। प्लस आप किसका काम होगा भैया जी डिवाइड का काम तो पहले कर लिए, अभी बचा क्या है, माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लाई है। तब हम लोग को मल्टीप्लाई का काम पहले करना होगा। 3 इंटू 1.3 कीजिएगा तो क्या आएगा, 3.9 आएगा, -2। इसीलिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी को मैं अनुरोध करता हूँ, प्यारे विद्यार्थी रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया पहाड़ा याद रखिए। कितना तक, 30 तक। देखिए 13 का पहाड़ा अगर आप लोग को याद रहता है, 13 3 जा 39 होता है। 1 डिजिट के आगे पॉइंट है इसीलिए 3.9 हो गया। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया। अब किसका काम होगा भैया जी, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। हम लोग बॉडमास रूल में क्या सीखे, प्लस का काम पहले होगा उसके बाद माइनस का काम होगा। चलिए वही हम लोग करते हैं जो सीखे। +15 प्लस 3.9 मतलब कितना होगा, +18.9। तब यहाँ पर +18.9 हो गया, -0.9 -2। अब किसका काम होगा भैया जी, देखिए 18.9 से 0.9 चला गया तो 18 रह गया, 18 -2, 18 -2 मतलब 16। चलिए ऑप्शन देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी 16 सही आंसर है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है प्यारे विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते। 17 - 4 इंटू 5.4 डिवाइड 9 है बटा 9 प्लस 6 इंटू 1.9। पहले हम लोग को क्या याद करना होगा, बॉडमास रूल को याद करना होगा प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है, फिर मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है। तो पहला काम किसका होता है, बॉडमास रूल में पहला काम ब्रैकेट का होता है। 17 - 4 इंटू 5.4 को अगर 9 से काटा कुटी करोगे तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थी, 0.6 आएगा। कितना आएगा बोलिए, 0.6 प्लस 6 इंटू 1.9। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी समझ में नहीं आया, 5.4 को 9 से जो आपने काटा कुटी किए हो उसको समझ में नहीं आया। अब समझ में आ जाएगा। कितना डिजिट के आगे पॉइंट है, 1 डिजिट के आगे पॉइंट उठा तो नीचों में 10 आ गया। 54 को 9 से काटोगे तो 6 आएगा। 9 का पहाड़ा में 54 कब आता है, 6 में आता है। तब 6/10 मतलब क्या हो गया, पॉइंट एक घर आगे आ जाएगा, मतलब 0.6 हो गया। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। आप किसका काम होगा भैया जी, माइनस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, मल्टीप्लाई है। पहले मल्टीप्लाई का काम हो जाएगा। 0.6 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 2.4 आएगा। कैसे आया भैया जी, 6 4 जा 24 होता है। 1 डिजिट के आगे पॉइंट है इसीलिए पीछे से 1 डिजिट के आगे मैंने पॉइंट बिठा दिया, 2.4 हम लोग का आ गया।
तब इसको मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई करके हम लोग को 2.4 आया, प्लस इसीलिए आप लोग को पहाड़ा पढ़ने के लिए कहा जाता है कितना तक, 30 तक। देखिए ये 1.9 है, इंटू 6 है, इसे आप लोग 19 इंटू 6 समझिए प्यारे विद्यार्थी। 19 इंटू 6 कितना आता है भैया जी, 114 आता है। अब आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी यहाँ पर तो पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, पॉइंट बिठा दो ना बाबू लोग, एक डिजिट के आगे पॉइंट है, तब पीछे से एक डिजिट के आगे पॉइंट बिठा दो, प्लस 11.4 आ गया। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अब इधर एक प्लस है, एक माइनस है और एक प्लस है, तब पहले हम लोग प्लस प्लस का काम कर लेते हैं। 17.0, 17 को हम लोग 17.0 भी लिख सकते, प्लस 11.4 मतलब कितना आ गया, हम लोग को आ गया 28.4। 28.4 माइनस 2.4, 28.4 से 2.4 चला गया, यह मतलब कितना रह गया, 26 रह गया। 26 हम लोग का आंसर है प्यारे विद्यार्थी। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए 26 सही आंसर है प्यारे विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी आप सभी के लिए। इस क्वेश्चन से आप लोग बॉटमास रूल का एप्लीकेशन बहुत ही बारीकी से सीख पाओगे, ये मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 25 डिवाइड 10 है, इसे हम लोग 25/10 लिख ले रहे, माइनस 7/4 इंटू 1/3 है, इसे हम लोग सेकेंड ब्रैकेट के अंदर में लिख लिए जैसे है, इंटू 6/5 प्लस 14/3 इंटू 9/10 माइनस सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, 1/5। यहाँ पर डिवाइड है, हम सबको पता है अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई करना होता है तब जो दूसरा पार्ट है ये उल्टा जाएगा, मतलब 1/25 क्या हो जाएगा, 25/1 हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। 1/5 1/5 ही रहा, डिवाइड साइन मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए 1/25 फ्रैक्शन उल्टा गया, उल्टा के क्या हो गया प्यारे विद्यार्थी, 25/1। अकॉर्डिंग टू बॉटमास रूल हम सबको पता है पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद दूसरा ऑपरेशंस होता है। तो चलिए ब्रैकेट में हम लोग देख लेते कुछ काटाकुटी जा रहा है ना नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पर तो कुछ काटाकुटी नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 7 इंटू 1 मतलब 7/4 इंटू 3 मतलब 12, आगे 25/10 जैसे ऐसे बैठ जाएगा, 25/10 माइनस 7/12 इंटू 6/5 जैसे है बैठ जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पर काटाकुटी चल जा रहा है, 3 से 9 को काटाकुटी जा रहा है, 3 हो रहा है, 14 2 से काटाकुटी जा रहा है, 7 हो रहा है, 10 2 से काटाकुटी जा रहा है, 5 हो रहा है। तो ऊपर में क्या हो गया, 7 इंटू 3 डिवाइड 5 माइनस यहाँ पर भी काटाकुटी चला जा रहा है, 25 को 5 से काटेंगे तो हम लोग का 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, तब ऊपर में 5 हो गया। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। आप में से बहुत सारा प्यारे विद्यार्थी आप मुझे कहोगे भैया जी आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, किसका काम पहले करेंगे, पहले मल्टीप्लाई का काम होगा, इसका काम पहले होगा। पहले देख लेते काटाकुटी जा रहा है ना नहीं जा रहा है। 12 को 6 से काटाकुटी जा रहा है, 2 हो रहा है, तब ऊपर में क्या हो गया 7 और नीचे में क्या आ गया 2 इंटू 5 मतलब 10, 25/10 माइनस ऊपर में 7 है बटा 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5 क्या हो गया 10 हो गया,
प्लस 7 इंटू 3 21/5 -5 है। देखिए हर एक नंबर फ्रैक्शन में है, ए भी एक फ्रैक्शन है, ए भी एक फ्रैक्शन है, ए भी एक फ्रैक्शन है, तब इसको भी हम लोग फ्रैक्शन बना दिए। 5/1 मतलब 5 ही होता है, तब हम लोग 5/1 भी लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग एलसीएम करेंगे 10, 10, 5 और 1 का, हम लोग को एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। तब देखिए पहले इस फ्रैक्शन का काम हम लोग करेंगे। 10 से अगर 10 को डिवाइड किया जाए 1 आता है, वही 1 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 25 इंटू 1 माइनस 10 को 10 से अगर डिवाइड होगा तब 1 आता है, 7 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो 7 आएगा। प्लस यहाँ पर प्लस है इसीलिए प्लस बैठ गया। 10 को 5 से डिवाइड किया जाएगा तो 2 आएगा, 21 के साथ 2 इंटू हो जाएगा, माइनस 10 को 1 से अगर डिवाइड किया जाएगा तब 10 आएगा, तब वही 10 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 10। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लाइन पे क्या हो जाएगा, 25 इंटू 1 25 आ गया, माइनस 7 इंटू 1 7 हो गया, प्लस 21 इंटू 2 42 हो गया, माइनस 5 इंटू 10 50 हो गया। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अभी हम लोग को क्या करना है भैया जी, आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे, देखिए यहाँ पर प्लस 25 है, प्लस 42 है, माइनस 7 है, माइनस 50 है। तब हम लोग बारी बारी से कैलकुलेशन कर लेंगे। प्लस 25 प्लस 42 प्लस करेंगे तो 5 + 2 7, 4 + 2 67, प्लस 67 -7 और -50 को अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तब हम लोग को आएगा -57। क्यों आ रहा है -57? दोनों ही माइनस है। जब दोनों सेम सिंबल रहेगा तब एडिशन होता है। क्या होता है? एडिशन। 50 और 7 का एडिशन करने से 57 आ जाएगा, लेकिन साइन किसका बैठेगा? माइनस का ही बैठेगा, क्योंकि दोनों में ही माइनस है प्यारे विद्यार्थी। तब इधर -57 हो गया, डिवाइड बाई 10, प्लस 67 से -57 चला गया तो कितना रह गया प्यारे विद्यार्थी? 10। 10/10 काटाकुटी करेंगे तो हम लोग को 1 आएगा। तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थी? 1। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा दबा के लाइक साइक कर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। अपना दोस्तों यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।